गांव में एक गरीब किसान रघु रहता था जो ईमानदारी और मेहनत में विश्वास रखता था। वह हर दिन सूरज निकलने से पहले खेतों में काम करने चला जाता और देर रात तक मेहनत करता। फिर भी उसका घर मुश्किल से चलता था। उसकी पत्नी सुमित्रा हमेशा भगवान से प्रार्थना करती कि उनके अच्छे कर्मों का फल मिले। रघु का एक पड़ोसी था बंसी, जो धनवान था, लेकिन उसकी कमाई का स्रोत गलत था। वह दूसरों को धोखा देकर बेईमानी से व्यापार कर धन कमा रहा। गांव में उसकी शान देखकर लोग उसकी तारीफ करते और रघु की गरीबी का मजाक उड़ाते। एक दिन रघु खेत से लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, बेटा, अच्छे कर्म का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो जीवन को संवार देता है, और जो पाप की कमाई करता है उसका सुख ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। रघु ने साधु की बात को मन में रखा और अपनी मेहनत जारी रखी। कुछ दिनों बाद गांव में भारी बारिश हुई और बंसी के घर की दीवार गिर गई, जिससे उसके व्यापार का सारा सामान नष्ट हो गया। उसकी दुकान डूब गई और वह एक ही दिन में कंगाल हो गया। वही रघु, जिसने मेहनत से अपने खेतों की देखभाल की थी, उसकी फसल इस बारिश में बची रही। गांव वाले यह देखकर हैरान थे कि जो बेईमानी से कमाया था वह मिट्टी में मिल गया, और जो मेहनत से कमाया था वह और बढ़ गया। बंसी अब असहाय था, किसी ने उसकी मदद नहीं की। वह सोचने लगा कि आखिर उसने इतने पैसे कमाए थे, फिर भी अब उसके पास कुछ नहीं बचा। तभी उसे रघु का ख्याल आया, जो अब भी संतोषी जीवन जी रहा था। वह उसके पास गया और अपनी गलती मानी। रघु ने उसे गले लगाते हुए कहा, जो धन ईमानदारी से कमाया जाता है वही साथ निभाता है। पाप का धन जितनी तेजी से आता है उतनी ही तेजी से चला भी जाता है। बंसी ने अब ईमानदारी से काम करने की ठानी। उसने मेहनत शुरू की और धीरे धीरे अपना जीवन फिर से बसाने लगा। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है, भले ही देर से ही सही, लेकिन जब मिलता है तो जीवन बदल जाता है। बंसी अब मेहनत करने लगा था, लेकिन उसे शुरुआत में कठिनाइयां आ रही थीं। उसने कभी ईमानदारी से काम नहीं किया था, इसलिए अब जब वह सही रास्ते पर चलना चाहता था तो उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गांव के कुछ लोग जो पहले उसकी चापलूसी करते थे, अब उसे ताने मारते। वे कहते, अब ईमानदारी का नाटक कर रहा है, जब सब कुछ चला गया अब साधु बना है। बंसी को यह सब सुनकर दुख होता, लेकिन वह जानता था कि उसे अपने कर्मों का सुधार खुद करना होगा। रघु ने उसकी मदद की और उसे अपने खेत में काम पर रख लिया। बंसी ने पहले कभी खेत में काम नहीं किया था। उसके हाथों में छाले पड़ गए, पीठ दर्द करने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रघु उसे समझाता, शुरुआत में मेहनत कठिन लगती है, लेकिन जब उसका फल मिलता है तो सारी थकान भूल जाती है। धीरे धीरे बंसी को अपने श्रम का महत्व समझ आने लगा। एक दिन गांव में फिर से भारी बारिश हुई। कई किसानों की फसलें खराब हो गई, लेकिन रघु और बंसी ने मिलकर खेतों में पहले से ही पानी निकलने की व्यवस्था कर रखी थी। उनकी फसल बच गई और इस बार बंसी को पहली बार अपनी मेहनत का असली फल मिला। उसने ईमानदारी से कमाई हुई पहली मजदूरी अपनी मां को दी। उसकी बूढ़ी मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज पहली बार मैं तुझ पर गर्व महसूस कर रही हूं बेटा। गांव वाले भी अब बंसी की इज्जत करने लगे। जो लोग पहले उसे ताने मारते थे अब कहते, देखो, मेहनत करने से इंसान का भाग्य कैसे बदलता है। बंसी को भी अब समझ में आ चुका था कि बेईमानी से कमाया हुआ धन केवल सुख का भ्रम देता है, लेकिन असली संतोष मेहनत और सच्चाई में ही है। कुछ समय बाद बंसी ने अपनी छोटी सी जमीन पर खुद खेती करने की ठानी। रघु ने उसे हर संभव मदद की। बंसी ने खेत में मेहनत की, अच्छी फसल उगाई और धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। गांव में अब लोग बंसी की मिसाल देते थे। जो लोग पहले उसे बेईमान कहते थे, वे अब कहते, बंसी ने साबित कर दिया कि अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है, बस धैर्य और सच्चाई के रास्ते पर चलना जरूरी है। एक दिन गांव में वही साधु फिर से आया जिसने पहले रघु को समझाया था। बंसी उनके पास गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, आपकी बात सही थी साधु महाराज। अच्छे कर्मों का फल समय जरूर लेता है, लेकिन जब मिलता है तो जीवन को खुशहाल बना देता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम समझ गए हो, यही सच्चा जीवन है। मेहनत, सच्चाई और धैर्य से जीने वाला इंसान कभी हारता नहीं। बंसी अब गांव के लिए एक मिसाल बन चुका था। लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन कुछ लोग अब भी उसे पुराने नजरिए से देखते थे। उनमें से एक था हरिया, जो कभी बंसी का साथी था और अब भी गलत रास्तों पर चल रहा था।
हरिया को बंसी की सफलता से जलन होती थी। वह सोचता, जिस बंसी को हम सब निकम्मा समझते थे वह अब सम्मान पा रहा है और मैं वहीं का वहीं हूं। एक दिन हरिया ने बंसी को अकेले में बुलाया और कहा, बंसी, तू तो बड़ा भला आदमी बन गया, लेकिन सच बता, क्या तुझे अपने पुराने दिन याद नहीं आते, जब बिना मेहनत के जेब में पैसे होते थे, जब हम दिन भर मस्ती करते थे? बंसी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हरिया, पहले जो पैसे मेरी जेब में होते थे वे मेरा नहीं, किसी और का हक मारे हुए होते थे। तब मेरे पास पैसे थे लेकिन चैन नहीं था। अब मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है वह मेरी मेहनत का है और रात को सुकून की नींद आती है। हरिया ने ठहाका लगाते हुए कहा, अरे तू बहुत बड़ा आदमी बन गया रे, लेकिन ये दुनिया तेरी तरह नहीं चलती, यहां तो चालाकी ही चलती है। देखना, एक दिन फिर तुझे भी समझ आएगा कि इस दुनिया में मेहनत करने वाले हमेशा पिछड़ जाते हैं। बंसी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि हरिया को जब तक खुद एहसास नहीं होगा तब तक कोई भी उसे समझा नहीं सकता। समय बीतता गया, बंसी की मेहनत रंग लाई, उसकी खेती अच्छी चली और धीरे धीरे उसने अपना कर्ज भी चुका दिया। अब वह खुशहाल जीवन जी रहा था। दूसरी ओर हरिया के बुरे दिन शुरू हो गए। पहले जो लोग उसके साथी थे वे धीरे धीरे उससे कतराने लगे, क्योंकि वह कई लोगों को धोखा दे चुका था। एक दिन गांव में बड़ी चोरी हुई। साहूकार के घर से सोने चांदी के गहने और नकदी गायब हो गई। गांव के लोग इकट्ठा हुए और पंचायत बुलाई गई। शक हरिया पर गया, क्योंकि वह पहले भी ऐसी हरकतों में लिप्त था, लेकिन इस बार हरिया ने सच में चोरी नहीं की थी। हरिया घबराया हुआ बंसी के पास पहुंचा और बोला, बंसी, मुझे बचा ले, मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन कोई मेरी सुनने को तैयार नहीं है, मुझे तेरी मदद चाहिए। बंसी ने उसे ध्यान से देखा और कहा, हरिया, तेरी सच्चाई पर यकीन कैसे करूं? तूने हमेशा झूठ बोला, हमेशा धोखा दिया, इसलिए अब जब सच बोल रहा है तब भी कोई विश्वास नहीं कर पा रहा। यही तो पाप की कमाई की सबसे बड़ी सजा है कि जब सच में मुसीबत आए तो कोई साथ नहीं देता। हरिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया और धीरे धीरे वहां से चला गया। उसने पहली बार महसूस किया कि गलत रास्तों पर चलने का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि जब सच्चे संकट में इंसान फंसता है तब कोई उस पर भरोसा नहीं करता। हरिया अब पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। गांव में कोई भी उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। वह जहां जाता लोग उसे शक की नजर से देखते। साहूकार के घर चोरी हुए कई कई दिन हो चुके थे, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। हरिया ने बहुत कोशिश की कि कोई उसकी बात सुने, लेकिन हर जगह से उसे दुत्कारी मिली। एक शाम जब वह हताश होकर तालाब किनारे बैठा था, तब बंसी वहां आया। हरिया ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, बंसी, मैंने सच में चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता कि मेरी बात पर तुझे यकीन होगा या नहीं, लेकिन इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा। बंसी ने उसकी आंखों में झांका। वहां एक डर था, पर सच्चाई भी झलक रही थी। कुछ देर सोचने के बाद बंसी ने कहा, अगर तू सच बोल रहा है तो यह साबित करना होगा, लेकिन सबसे पहले तुझे खुद को बदलना होगा, क्योंकि जब तक तेरी पहचान एक चालाक और धोखेबाज इंसान की बनी रहेगी तब तक कोई तेरी सच्चाई नहीं सुनेगा। हरिया ने पहली बार खुद पर विचार किया। उसे समझ में आ रहा था कि उसकी हालत का कारण वही खुद था। वह गांव वालों को दोष नहीं दे सकता था, क्योंकि उसने ही हमेशा गलत रास्ता अपनाया था। लेकिन अब सवाल यह था कि साहूकार के घर चोरी किसने की? बंसी ने उसकी मदद करने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर गांव में पूछताछ शुरू की। एक दिन अचानक गांव के एक चरवाहे ने बताया कि उसने चोरी वाली रात गांव के बाहरी हिस्से में दो अनजान लोगों को भागते हुए देखा था। वे किसी अजनबी को नहीं जानते थे, इसलिए किसी को कुछ बताया नहीं। बंसी और हरिया ने मिलकर गांव के चौकीदार को यह खबर दी। चौकीदार ने साहूकार को बताया और गांव के कुछ नौजवानों को साथ लेकर उस दिशा में खोजबीन शुरू की। काफी दूर जाने के बाद एक पुराना खंडहर मिला, जहां कुछ संदिग्ध लोग छिपे हुए थे। जब गांव वालों ने उन्हें घेरा तो उनमें से एक ने घबराकर सारी सच्चाई बता दी। चोरी उन्हीं लोगों ने की थी और सोने चांदी के गहने वहीं छिपाए थे। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। साहूकार ने गांव की पंचायत बुलाई और सबके सामने ऐलान किया कि हरिया निर्दोष है। लेकिन इस बार हरिया को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए किसी सफाई की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी सच्चाई खुद लोगों के सामने आ चुकी थी। हरिया पहली बार अपनी पुरानी गलती का पूरी तरह एहसास कर चुका था।
उसने गांव वालों से माफी मांगी और बंसी से कहा, बंसी, तूने मुझे आईना दिखाया। अब मैं वही हरिया नहीं रहूंगा जिसे लोग धोखेबाज कहते थे। अब मैं भी मेहनत और ईमानदारी से जीऊंगा। बंसी मुस्कुराया और बोला, हरिया, इंसान को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है। गलत रास्ते पर चलने वाला इंसान एक दिन खुद ही अपने जाल में फंस जाता है, और सही रास्ते पर चलने वाला चाहे कितनी भी कठिनाइयां झेले, अंत में उसका भला ही होता है। हरिया ने ठान लिया कि अब वह अपनी जिंदगी को सही दिशा देगा। उसने बंसी के साथ खेती का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत और सच्चाई से गांव वालों का विश्वास वापस जीत लिया। अब हरिया को कोई चालाक या धोखेबाज नहीं कहता था, बल्कि लोग उसकी मेहनत की मिसाल देते थे। बंसी और हरिया की दोस्ती अब सच्चे अर्थों में मजबूत हो चुकी थी, क्योंकि ये अब स्वार्थ या लालच पर नहीं, बल्कि भरोसे और ईमानदारी पर टिकी थी।